तो दोस्तों आज हम बॉयलर के बारे में सीखने वाले हैं। सो आज हम बॉयलर के ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। आज अगर ये हम बॉयलर समझ लें तो अब बॉयलर के लिए दो इम्पोर्टेंट इनलेट है। तो पहला जो है वो है फीड पंप, जिससे हम वाटर इनलेट देने वाले हैं अपने बॉयलर को। एंड द सेकेंड वन इज़ द एयर सप्लाई। एयर सप्लाई जो है वो हमारा सराउंडिंग से जा रहा है, तो उस सराउंडिंग का टेम्परेचर हम टी नॉट लेने वाले हैं और वाटर का टेम्परेचर भी हम टी नॉट लेने वाले हैं। और जब वाटर और एयर दोनों बॉयलर में जाते हैं, द आउटलेट विच वी गेट वन इज़ अ स्टीम। ये जो स्टीम है ये ड्राई स्टीम नहीं होती, ये वेट स्टीम होती है। इसमें वाटर वेपर और स्टीम दोनों भी इंक्लूड होते हैं। एंड द अदर और एक जो आउटलेट है जो बॉयलर से बाहर आता है वो है फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस मतलब जो एयर हमारा बर्न हुआ है और उससे जो फ्लू गैसेस मतलब एग्जॉस्ट गैसेस जो तैयार हुए हैं वो फ्लू गैसेस होते हैं। अगर इसका टेम्परेचर हम मान लें कि कुछ T1 है, ठीक है, तो अभी ये जो फ्लू गैसेस जा रहे हैं वो हायर टेम्परेचर पे होते हैं। टू अपना बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम फ्लू गैसेस का टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं अपने एयर सप्लाई को हीट करने के लिए और फीड पंप से जो वाटर जा रहा है उसको भी हीट करने के लिए। तो वो उसके लिए हर एक एक्सेसरी को एक एक नाम है जो हम अभी देखेंगे। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हमने सब में एक एक एक्सेसरीज लगाई है जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अब ये कैसे बढ़ेगी हम देखते हैं। तो अभी ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लू गैसेस। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो अभी इसको यूज़ करते हैं हम फर्स्ट पार्ट जो हम उसका यूज़ करते हैं वो है सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर क्या काम करता है? सुपर हीटर जो अपनी स्टीम है जो बॉयलर से बाहर आ रही है, वेट स्टीम है, वो उसको और हीट करता है टू अ हायर टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो स्टीम इज़ कॉइल्ड इन द सुपर हीटर और उस पर से फ्लू गैसेस पास करते हैं। तो उससे स्टीम जो है जो अपनी सुपर हीटेड होती है, सो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और उसके बाद फ्लू गैसेस जो है वो डायरेक्ट किए जाते हैं अपने इकोनोमाइज़र में। अभी इकोनोमाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं फीड पंप, मतलब जो अपना बॉयलर का इनपुट वाटर है उसको हीट करने के लिए। अगर हमने इनपुट को ही पहले से ही हीट कर दिया वाटर को, तो हमें जो बॉयलर में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा वाटर पहले ही हीटेड है। तो ये जो फ्लू गैसेस है तो उससे हम पहली बात जो करते हैं वो स्टीम को सुपर हीट करते हैं। फिर उसके बाद उससे हम इकोनोमाइज़र यूज़ करके फीड वाटर जो है उसको हीट करते हैं। तो अभी फ्लू गैसेस में और भी टेम्परेचर हीट रहती है, तो वो हीट और यूटिलाइज़ करने के लिए हम फ्लू गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। एयर सप्लाई जो अपना बॉयलर को है, ये जो एयर सप्लाई है सराउंडिंग टेम्परेचर से दिया जाता है। तो अगर हमने इसको भी हीट कर दिया थोड़ा सा तो भी हमारी एफिशिएंसी बॉयलर की बढ़ जाएगी। तो जो फ्लू गैसेस है उससे हम सराउंडिंग एयर को हीट करके बॉयलर को देते हैं। तो अभी ये जो पार्ट है, ये एक्सेसरी जो एयर को हीट करते हैं उसे एयर प्री हीटर कहते हैं। तो अपना एयर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर T0 था वो अभी बढ़ के T1 हो जाता है। और अपना फीड पंप का जो टेम्परेचर था T0, आफ्टर वो इकोनोमाइज़र से गुजरने के बाद उसको हम सपोज कर लेते हैं T2। ये टेम्परेचर आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई नोमेनक्लेचर नहीं है खास। तो अभी इसके बाद जो स्टीम अपना आती है इससे बाहर, अभी जो फ्लू गैसेस बाहर आ रहे हैं बॉयलर में से, तो अभी कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम TF लिखेंगे और फिर 1, क्योंकि अभी फ्लू गैसेस और भी बहुत जगह जा रहा है। तो अभी जो बॉयलर से बाहर आ रहा है तो वो होगा TF1। और फर्स्ट जहाँ यूज़ हो रहा है फ्लू गैसेस वो है सुपर हीटर। तो अभी इससे बाहर जब आ रहा है, सुपर हीटर से जब बाहर आ रहा है फ्लू गैसेस, तो वो होगा TF2। और अभी इकोनोमाइज़र में जाके वो वाटर को हीट कर रहा है, तो एग्जिट टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस वो अपना होगा TF3। तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो अभी हम इसका जो हीट बैलेंस शीट है
और बॉयलर के ट्रायल एफिशिएंसीज और हीट बैलेंस शीट वो सब हम देखेंगे। तो अभी देखिए फ्लू गैसेस से अभी बॉयलर को एक हीट सप्लाइड होती है Q और सराउंडिंग टेम्परेचर से अभी मतलब एयर फ्लू गैसेस का जो है, और फिर जब एयर प्रीहीटर से फ्लू गैसेस बाहर हो जाएंगे तो वो हम सराउंडिंग को छोड़ देंगे, उसका टेम्परेचर होगा TF4। तो अभी हम एक बार फिर से ये प्रॉपर जो है उसका साइकिल ये देख लेंगे। अभी एयर जा रहा है एयर प्रीहीटर में, फिर यहाँ पे वो वार्म होके बॉयलर को दिया जा रहा है, और फीड पंप से वाटर इकोनोमाइज़र में वार्म हो रहा है और फिर वो बॉयलर को दिया जा रहा है। तो अब ये जो एयर प्रीहीटर और इकोनोमाइज़र वार्म हो रहे वो किससे हो रहे, वो बॉयलर के आउटलेट जो है फ्लू गैसेस, तो वो जो फ्लू गैसेस हम इस्तेमाल करते हैं इकोनोमाइज़र और एयर प्रीहीटर में उसको हीट करने के लिए। और एक यूज जो है वो सुपर हीटर में होता है, जिसमें बॉयलर का एक और आउटलेट मतलब जो हमारा पर्पस है स्टीम जनरेशन, उसको हम फ्लू गैसेस इस्तेमाल करके सुपर हीट करते हैं। तो ये उसकी पूरी साइकिल है। तो अभी हम देखेंगे इसका हीट बैलेंस शीट। तो अभी जो इसमें एक हीट सप्लाइड होगा, हीट सप्लाइड जो होगा वो फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू इनटू उसका मास होगा। मतलब हीट सप्लाइड विल बी m.f इंटू CV जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू है, वो डिपेंड करता है, वो गिवन रहेगा आपके डेटा में। और m.f मतलब वो फ्यूल का जो रेट है, मतलब रेट ऑफ मास ऑफ फ्यूल जो सप्लाई किया जा रहा है वो अपना हीट सप्लाइड है। और बाकी के जो हीट ट्रांसफर्स है वो हम अभी देखेंगे। तो अभी अपने सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स टेकमैक्स बुक्स में एक टर्म है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ME। तो अभी ME क्या है, तो अभी एक्चुअली क्या होता है, ये वेट स्टीम है। तो अभी वेट स्टीम की जो एंथैल्पी लिखते हैं वो होता है एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्ट्रीम प्लस x मतलब कितना फ्रैक्शन उसमें वेट है, मतलब कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिर उसकी एंथैल्पी। सो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम इज एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्ट्रीम प्लस उसमें कितना वाटर है उसका फ्रैक्शन x, उससे मल्टीप्लाई करके वो लिखा जाता है। तो इसको HW होता है, ये हम स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। तो अभी एंथैल्पी ऑफ ये निकल गया अपना वेट स्टीम का। सो अभी एक्चुअल कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ अलग अलग होता है। ये जो है वेट स्टीम जो हम कंसिडर करते हैं ये एक्चुअल कंडीशन की केस है। जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, MCP/dT होता है, जिसमें पूरा का पूरा ड्राई स्टीम एज्यूम करते हैं। तो उसको M2257 ये जो कांस्टेंट है ये स्टीम टेबल से निकल सकता है, ठीक है। तो अभी ये स्टैंडर्ड कंडीशन को जो हीट लगेगी उसको स्टीम को, ये अपने इक्वेट करते हैं एक्चुअल कंडीशन से। तो एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, अपना जो मास है उसके कितना एंथैल्पी चेंज होता है। तो अभी देखिए H माइनस HF1, ठीक है। तो अभी H क्या है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, मतलब वेट स्टीम जो आउटलेट है अपना। सो दिस इज़ ऑफ आउटलेट, ठीक है। और ये जो है ये अपना इनलेट का है। इनलेट मतलब आफ्टर इकोनोमाइज़र, यानी एट टेम्परेचर T2। ये अपना इनलेट वाटर का एफिशिएंसी है। और ये आउटलेट का है, मतलब वेट स्टीम का, जो हम स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। तो अभी इससे हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकाल सकते हैं, जो आएगा H माइनस HF1 डिवाइडेड बाय 2257। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा चुका है, इसलिए ये आपको बता दिया गया है। तो अभी हम जो देखेंगे वो है हीट बैलेंस शीट। तो हीट बैलेंस शीट ये बहुत ही आसान है, इस पर आपको सिर्फ हीट सप्लाइड और हीट यूटिलाइज ये दोनों चीज़ें इक्वेट करनी है। तो अभी वो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो है वो बहुत ही आसान है, वो है हीट सप्लाइड। ये आप कर देंगे, आपको 1-2 मार्क मिल जाएगा इसमें। हीट सप्लाइड जो आएगा वो आएगा मास सप्लाइड, मतलब एयर और फ्यूल, वो जो बॉयलर को इनलेट दिया जाता है M.F इंटू CV कैलोरीफिक वैल्यू रहती है। तभी ये जो आएगा ये kg/सेकेंड में आ सकता है या किसी में भी आ सकता है, और ये किलो जूल में आता है, किलो जूल पर kg, वो आप यूनिट के हिसाब से देख सकते हैं। अभी ये जो फर्स्ट हो गया अपना हीट सप्लाइड, हीट बैलेंस शीट का।
अभी हीट यूटिलाइज जो है, तो अभी हम देखेंगे कि हीट यूटिलाइज्ड, तो हीट यूटिलाइज होता है बॉयलर में। फर्स्ट जो है वो हम बॉयलर का देखेंगे। तो बॉयलर में जो हीट यूटिलाइज होता है वो हम एंथैल्पी के टर्म्स में लिखते हैं। तो अभी इसके लिए एंथैल्पी के टर्म्स में लिखना है, मतलब एम डेल्टा एच। तो एम डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो अभी देखना है कि इनलेट देखना है और फिर आउटलेट देखना है, तो वहाँ पे जो एंथैल्पी होगा उसका हमें डिफरेंस लिखना है। और एम जो है वो मास रेट है, मतलब मास कितना टाइम में कितना जा रहा है। तो ये एंथैल्पी जो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे एम डॉट मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब यहाँ से कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर आर या सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी डेल्टा एच जो लिखेंगे हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HF1 जो हमने लिया था वो था इनलेट टेम्परेचर ऑफ बॉयलर, ठीक है। और ये जो वेट स्टीम है H, ये है आउटलेट ऑफ बॉयलर। तो डेल्टा एच हम लिखेंगे H माइनस HF1। तो ये है हीट यूटिलाइज्ड इन बॉयलर। तो हर एक पार्ट का ऐसा ही करना है, मतलब मास रेट लेना है और फिर एंथैल्पी चेंज लिखने का है। तो अभी हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, सुपर हीटर। सुपर हीटर में एम डॉट मतलब यही मास आगे जा रहा है, तो हम वही लेंगे एम डॉट। और जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है सुपर हीटर में, अभी यहाँ से सुपर हीटर मतलब वो स्टीम अभी सुपर हीट हो रही है, तो एच सब मतलब जो आउटलेट होगा सुपर हीटर का, एच सब वो एंथैल्पी माइनस इनलेट माइनस एच। ये बहुत ही आसान है अगर हम समझ के कर ले तो, ठीक है। तो अभी इकोनोमाइज़र में क्या होता है, अपना वाटर पंप मतलब वाटर जो जा रहा है वो हीट होता है। तो अभी वाटर का रेट हमें पता है एम डॉट है, तो अभी इसका एंथैल्पी चेंज देखना है। इकोनोमाइज़र में देखिए यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे हमने पहले ले लिखा था HF1, तो आउटलेट की एंथैल्पी हुई HF1 इकोनोमाइज़र की, माइनस इनलेट जो है वो एटमॉस्फेरिक पे है, तो उसका हम लेंगे HF0। तो ये इकोनोमाइज़र में हीट यूटिलाइज हो गई। अभी जो लास्ट पार्ट है अपना एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर में मास ऑफ एयर का रेट निकालना रहता है अपने। तो उसके लिए हमें जो दिया रहता है वो होता है मास ऑफ फ्यूल पर केजी। तो मास ऑफ फ्यूल पर केजी, तो मास ऑफ फ्यूल इन अ गिवन टाइम। और एक चीज़ जो दी रहती है वो होता है मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल। सो जो मास एयर का सप्लाई है अपना, वो हमें दिया रहता है इन केजी फॉर ईच केजी ऑफ फ्यूल, मतलब केजी ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल। और जो फ्यूल का सप्लाई है वो है केजी पर टाइम रेट दिया है। तो मास ऑफ एयर सप्लाई जो हमें निकालना है वो हम निकालेंगे एम डॉट एफ इंटू एम ए। तो अभी इससे क्या आएगा, यह आएगा केजी ऑफ फ्यूल फॉर अ गिवन टाइम इंटू केजी ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल। तो केजी ऑफ फ्यूल कट होगा और जो हमें मास मिलेगा, मास रेट फ्लो, जिसे हम डिनोट करेंगे एम से। अभी तो हाल फिलहाल हम एम से डिनोट करेंगे क्योंकि हमें जो गिवन डेटा रहता है वो एम डॉट एफ और एम ए रहता है, तो हम इसका सिर्फ प्रोडक्ट लेके वो हीट बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो एम विल बी केजी ऑफ एयर सप्लाइड। तो अभी हम एयर प्री हीटर का हीट सप्लाइड देखते हैं। तो एयर प्री हीटर का जो हीट सप्लाइड आएगा वो आएगा एम, जो हमने यहाँ पे निकाला है, एम इज़ एम डॉट एफ इंटू एम ए। तो एम इंटू सी पी जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर है, और एम सी पी डी टी। तो डी टी जो हम लिखेंगे वो हम इनलेट और आउटलेट का टेम्परेचर लिखेंगे डिफरेंस। तो एम लिखेंगे एम डॉट एफ इंटू एम ए इंटू
CP ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। और DT जो आएगा वो देखिए अब इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस इनलेट जो है, ओ सॉरी ये एयर प्रीहीटर का है, तो इसका जो आउटलेट है वो है T1 और इनलेट है T0। तो हीट बैलेंस शीट के लिए आपको जो लगता है वो है M डेल्टा H और M CP/DT। आपको सिर्फ इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर और एंथैल्पी जो है इनलेट और आउटलेट की वो आपको देखनी पड़ेगी। अजून काय रे अनअकाउंटेड राहिलं फक्त ते कशात जातं, त्याला काय नाव आहे? रेडिएशन कन्वेक्शन वगैरह। अरे यार बेंचचा। तो अभी अब ये सब अपना एक्सेसरीज का हीट सप्लाइड और हीट यूटिलाइज्ड हो गया है। अभी एक और पार्ट जो होता है वो होता है हीट अनअकाउंटेड। हीट अनअकाउंटेड यानी जो अपनी हीट लॉस्ट होती है, मतलब बॉयलर के वेसल्स में से या सुपर हीटर के वेसल्स में जो सराउंडिंग को हीट लॉस्ट होती है थ्रू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, वो हीट अनअकाउंटेड में आती है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाइड वन जो है अपना हीट सप्लाइड माइनस हीट यूटिलाइज्ड। हीट यूटिलाइज्ड मतलब 2, दैट इंक्लूड्स A to D। सो 1 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D। So that will be our heat unaccounted. Sorry. ठीक है, तो ये पूरा हीट बैलेंस शीट हो गया आपका। अभी हम जो देखेंगे वो है बॉयलर एफिशिएंसी। तो हमने पहले इसमें देखा था कि एक्चुअल हीट यूटिलाइज बाय बॉयलर होती है MH माइनस HF1। तो हीट यूटिलाइज बाय बॉयलर MH माइनस HF1। एफिशिएंसी होती है हीट यूटिलाइज्ड ओवर हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड है m.F इंटू CV। कैलोरीफिक वैल्यू है ये, मास फ्लो फ्यूल रेट का फ्लो है, फ्यूल का रेट है ये। तो ये अपनी बॉयलर एफिशिएंसी इससे आ जाएगी।